दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। यहाँ पे काफ़ी शानदार खबर निकल के आ रही है जिसके चलते आने वाले टाइम में आपको डिक्सन के अंदर के जो सेल्स और रेवेन्यू है वो इंक्रीज़ होते हुए नजर आएंगे। तो ऐसी क्या खबर है ये जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। और क्या स्टॉक अब आपको नया 52 वीक्स हाई बनाता हुआ नज़र आ सकता है? क्या स्टॉक 16,000 की पार जा सकता है? ये भी जानने की कोशिश करेंगे। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे एच के बारे में। एच को लेके जो ब्रोकर है वो थोड़े से बुलिश नज़र आ रहा है, और वो भी अच्छी बात ये कि शॉर्ट टर्म के लिए। तो कितने के टारगेट प्राइस दिए उन्होंने ये जानेंगे, और साथ में ये भी जानेंगे कहाँ स्टॉप लॉस लगा के आपको ट्रेड करना चाहिए। ये जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। फिर बात करेंगे हम टाटा मोटर्स के बारे में। टाटा मोटर्स में लगातार आपको पिछले 2 ढाई महीने से लगातार गिरावट देखने को मिली है। लगभग स्टॉक 1200 के पास जाके आया था, उसके बाद से गिरावट देखने को मिली है, गिरावट चालू हुई है और 800 के करीब आ चुका है स्टॉक। 804 805 के आसपास इसने क्लोजिंग दी थी कल के दिन। तो ऐसे में क्या अब और गिरावट हो सकती है यहाँ से, या फिर आपको गिरावट का दौर थमते हुए नज़र आएगा, ये जानने की कोशिश करेंगे। फिर लास्ट में एक ऐसे स्टॉक के बारे में हम बात करेंगे जो लेके आया बोनस बहुत ही शानदार रेशो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। 15578 पे क्लोजिंग रही कल के दिन, फ्राइडे के दिन। 120.5 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली और 0.77% आपको स्टॉक जो है फ्राइडे के दिन यहाँ पे गिरता हुआ नजर आया। बात करी जाए इसकी वॉल्यूम की, फ्राइडे के दिन 7 लाख से करीब वॉल्यूम थी। 94,000 की डिलीवरी उठाई गई थी कल के दिन यानी कि फ्राइडे के दिन। थर्सडे की बात करी जाए 6 लाख से करीब वॉल्यूम थी, 1 लाख से डिलीवरी उठाई गई। हफ्ते की एवरेज की बात करी जाए 10 लाख के करीब वॉल्यूम थी, और जो डिलीवरी उठाई गई थी वो 2 लाख की उठाई गई थी। और मंथ की आप एवरेज अगर देखेंगे 7 लाख से करीब वॉल्यूम थी और 2 लाख से डिलीवरी उठाई गई। तो काफ़ी ठीक ठाक वॉल्यूम में यहाँ पे आपको स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आया। पर मार्केट में गिरावट की वजह से आपको स्टॉक में भी गिरावट देखने को मिली है। अब बात करें अपडेट की, तो डिक्सन बिगन्स मैन्युफैक्चरिंग फिक्स ब्रॉडबैंड डिवाइस इन कोलैब विद नोकिया। तो ये काफ़ी शानदार खबर निकल के आ रही है, और ये प्रोड्यूस करेंगे अप टू 10 मिलियन डिवाइसेस एनुअली एट इट्स फैसिलिटी इन नोएडा। तो इन्होंने ये स्टेटमेंट भी ऐड किया है, तो काफ़ी बढ़िया खबर है जिसके चलते मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में आपको इनके जो है सेल्स और रेवेन्यू दोनों बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो मेरे ख्याल से इस स्टॉक में अब एक तेज़ी का दौर आपको बनते हुए देखने को मिल सकता है। पर कंडीशन ये है कि मार्केट में जो दबाव है वो थोड़ा कम हो, तो डेफिनेटली आपको तेज़ी का दौर बनते हुए देखने को मिलेगा। मार्केट थोड़ा सा स्टेबल होना चाहिए, अभी मार्केट अनस्टेबल है, लगातार आपको गिरावट देखने को मिल रही है। तो ऐसे में शॉर्ट टर्म वाले थोड़ा सा यहाँ पे वेट कर सकते हैं। बाकी जो लॉन्ग टर्म है, और इसके क्वार्टर रिजल्ट भी जल्दी आने वाले हैं, बाकी जिनका भी लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू है वो इस स्टॉक को बाय करके चल सकते हैं, क्योंकि कंपनी यहाँ से भी अच्छे खासे रिटर्न दे सकती है। अब बात करते हैं एच के बारे में। 4380 पे क्लोजिंग रही कल के दिन। 53.8 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली और 1.21% आपको स्टॉक जो है गिरता हुआ नजर आया। अगर आप इसकी वॉल्यूम की बात करी जाए अब, तो कल के दिन वॉल्यूम थी वो लगभग 12 लैक्स की थी, 4 लैक्स की डिलीवरी उठाई गई थी। थर्सडे की बात करें 12 लैक्स से करीब वॉल्यूम थी, 5 लैक्स की डिलीवरी उठाई गई थी। हफ्ते की एवरेज देखिए 12 लैक्स के करीब थी और 4 लैक्स की डिलीवरी उठाई गई थी। मंथ की एवरेज 14 लैक्स के करीब वॉल्यूम थी और 5 लैक्स की डिलीवरी उठाई गई थी। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में यहाँ पे आपको स्टॉक जो है ट्रेड करता हुआ नजर आया था फ्राइडे के दिन। अब बात करी जाए इसमें अपडेट की, जो बुलिश नज़र आ रहे हैं ब्रोकर, तो सचिन आनंद उतेरकर of Tradewell Securities recommended buying HAL future for targets 4550 एंड 4600। और अभी आप देखते हैं स्टॉक कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, 4380 पे। तो इन्होंने जो टारगेट प्राइस दिया और स्टॉप लॉस लगाने को बोला 4385। तो स्टॉप लॉस तो इनका ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है, तो ये तो थोड़ा सा मतलब जो इन्होंने पब्लिश किया है, पहले पब्लिश किया था उसको ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है। तो यहाँ पे पर आप अगर टारगेट देखें तो थोड़े सही टारगेट है, लगभग 150 रुपये यहाँ पे तेज़ी इन्होंने बताई है। और सुमित बगड़िया के अगर आप मानेंगे तो इन्होंने 4550 और 4600 के टारगेट प्राइस दिए, स्टॉप लॉस 4330 दिया है। तो अगर हम एक्चुअल इसका रेजिस्टेंस भी देखें स्टॉक के अंदर, तो रेजिस्टेंस जो आएगा 4350 का है।
सपोर्ट लेवल, अगर ये उसको ब्रेक करता है तो फर्दर नीचे जा सकता है, पर अगर यहाँ से ऊपर रहता है तो थोड़ी बहुत चांसेस बन रहे हैं कि ऊपर जाए। अगेन मैं कहूँगा कि मार्केट जिस तरीके से अभी एफ की बिकवाली हो रही है, तो उस हिसाब से तो मुझे लगता है कि स्टॉक में भी दम कम है कि अभी ऊपर जाए। बाकी देखिए, क्वार्टर टू के इसके रिजल्ट आएंगे तो उस पर काफ़ी कुछ निर्भर करेगा। तो हो सकता है कि क्वार्टर टू के इसके प्रिडिक्शंस जो है रिजल्ट्स के, वो काफ़ी अच्छे बताए जा रहे हैं। और क्वार्टर टू के जो इसके रिजल्ट्स हैं वो नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक में आ जाएंगे, यानी कि थर्सडे के दिन आ जाएंगे इसके क्वार्टर टू के रिजल्ट्स। तो मेरे ख्याल से तो उस टाइम पे अगर एक तेज़ी का दौर बन सकता है तो आपको डेफिनेटली मूवमेंट देखने को मिलेगा। बाकी जिसका भी लॉन्ग टर्म को पॉइंट ऑफ व्यू है वो स्टॉक को बाय कर सकता है, क्योंकि लगभग 5,500 का कंपनी ने हाई बनाया था और वहाँ से स्टॉक अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है। अब बात करते हैं टाटा मोटर्स के बारे में। 803.55 पे क्लोजिंग रही, 16.2 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली और 2% के आसपास स्टॉक आपको गिरता हुआ नजर आया फ्राइडे के दिन। ज़बरदस्त यहाँ पे गिरावट देखने को मिल चुकी है आपको ऊपर के लेवल से, लगभग 1200 का हाई बनाया था और वहाँ से ज़बरदस्त गिरा है स्टॉक। बात करी जाए वॉल्यूम की इसकी, तो वॉल्यूम थी लगभग 2 CR की, 78 लाख से डिलीवर उठाई गई थी। थर्सडे की बात करें 1 CR के करीब वॉल्यूम थी, 61 लाख से डिलीवर उठाई गई। हफ्ते के एवरेज देखें 1 CR के करीब वॉल्यूम थी, 60 लाख से डिलीवर उठाई गई। और मंथ के आप एवरेज देखोगे 1 CR के करीब वॉल्यूम थी और 52 लाख से डिलीवर उठाई गई। तो काफ़ी ठीक ठाक वॉल्यूम में यहाँ पे आपको स्टॉक ट्रेड करता हूँ नजर आया। अब इसके क्वार्टर रिजल्ट भी थोड़े ख़राब हैं। अगर आप देखेंगे सितंबर 2024 में नेट प्रॉफिट जो थे कंपनी के 3450 करोड़ के रहे, और पिछले साल सेम क्वार्टर में सितंबर 2023 क्वार्टर में 3832 करोड़ के। तो आप देख रहे हो लगातार दिसंबर मार्च 2024 में बढ़ा था इसका प्रॉफिट, पर वहाँ से लगातार आप देखो गिरते हुए नजर आ रहे हो। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस तो गिरे ही हैं, और ईयर ऑन ईयर बेसिस यहाँ पे भी आपको ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली है। तो मुझे लगता है कि हाल फिलहाल आपको जो गिरावट का दौर थमते हुए नजर आएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसका सपोर्ट लेवल अब 750 का है। 825 का इसका ज़बरदस्त सपोर्ट लेवल था, वो ब्रेक हो चुका है। तो अगर स्टॉक फर्दर साइड अगर गिरता है और अगर 750 के लेवल से भी बाउंस बैक नहीं मिलता है तो स्टॉक नीचे जा सकता है यहाँ पे। तो मुझे लगता है कि आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि एफ की भी यहाँ पे भारी मात्रा में बिकवाली हुई है बाजार के अंदर। और यहाँ पे जो टाटा ग्रुप की जो बात है, जगुआर एंड लैंड ओवर, यहाँ से सेकेंड हाफ में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये अच्छी खासी यहाँ पे इंक्रीज हो होलसेल एज सप्लाई कंसिस्टेंट ईज। तो वहाँ से थोड़ी सी उम्मीद जताई जा रही है कि अब जो सेकेंड हाफ है, सितंबर तक फर्स्ट हाफ खत्म हो चुका है, अब जो सेकेंड हाफ है फाइनेंशियल ईयर का, वहाँ पे थोड़ी सी अच्छी यहाँ पे उम्मीद जताई जा रही है कि सेल्स और अच्छी हो। पर जितनी भी अच्छी हो, यहाँ पे मार्केट सेंटिमेंट्स अभी थोड़े से बेरिश है। तो मेरे ख्याल से तो अभी यहाँ पे शॉर्ट टर्म वाले थोड़ा सा अवॉइड करें। लॉन्ग टर्म वाले जैसे जैसे गिरे हैं यहाँ पे, तो थोड़ा थोड़ा बाय करके चल सकते हैं। कंपनी जगह काफ़ी अच्छी है, फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, पर समय समय की बात रहती है। तो ऐसे में शॉर्ट टर्म वाले तो अवॉइड करें। अब बात करते हैं उस स्टॉक के बारे में जो आप सभी के लिए लेके आया बोनस। कंपनी का नाम है बजाज स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड। 3445.85 पे क्लोजिंग रही, 9.35 की गिरावट देखने को मिली, 0.27% आपको स्टॉक गिरता हुआ नजर आया। महीने भर की बात करें लगभग 2.5% के आसपास पॉजिटिव रिटर्न, 6 महीने में 172% की रिटर्न दिखा चुकी है कंपनी, और साल भर में 218% के जबरदस्त रिटर्न, जिसके चलते कंपनी लेके आई है बोनस। बोनस का रेशियो रखा गया है 3:1 और रिकॉर्ड डेट रखी गई है 12 नवंबर 2024 और एक्स बोनस डेट भी 12 नवंबर 2024 रखी गई है। तो ऐसे में अगर आपके डीमेट अकाउंट में 12 नवंबर से पहले शेयर आते हैं तो डेफिनेटली आप बोनस के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें या फिर खुद की रिसर्च करें, क्योंकि ये वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए नहीं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी से अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों।